दिल्ली में हूँ और बहुजन डाइवर्सिटी मिशन एचएल दुसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजन जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। किताब उनकी दर्जनों आती है, आप सब उनको जानते हैं। ये वो गुड़िया है जो साइकिल चला के गुड़गांव से अपने पिता को लॉकडाउन में बिहार ले गई थी। बहुत महिमा मंडित किया गया। मेरे साथी एक डॉक्टर है, वो भी बहुत महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या आप भी सहमत हैं कि बहुजन समाज की बेटी को साइकिल से 1200 किलोमीटर की यात्रा करना पड़े? मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसको महिमा मंडित नहीं करता हूँ। ये सरकार का, इस समाज का फेलियर है कि आपकी बेटी साइकिल चलाती है 1200 किलोमीटर। इस समाज का, इस देश का, इस सरकार का फेलियर है कि आपके लोग पैदल सड़कों पर मजबूर होते हैं चलने के लिए। मैं इसको महिमा मंडित नहीं करता हूँ, मैं इसकी घृणा करता हूँ, निंदा करता हूँ। और अगर ये है तो इसके लिए हमारा समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी सरकार दोषी है। इस पर भी बात करूँगा। मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यवस्था पर सवाल है कि एक मासूम लड़की को, नाबालिग लड़की को 1200 किलोमीटर साइकिल क्यों चलाना पड़ता है। और इस देश में फिल्में बन रही है, मैं जानता हूँ कौन लोग इनसे फिल्म बना रहे थे और कौन लोग मार्केटिंग कर रहे थे। और मैं इसलिए मैंने आज तक कभी भी ज्योति पासवान का इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि मैं इस व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर SC ST OBC माइनॉरिटी की बेटियों को साइकिल चलाना पड़ेगा 1200 किलोमीटर। सड़क पर जितने चलने वाले लोग थे वो सब SC ST OBC माइनॉरिटी के मजदूर थे। और आप क्या चाहते हैं कि 2-2000 किलोमीटर आपके बच्चे धूप में पैदल चले? मैं इसके खिलाफ हूँ। ये बहुजन डाइवर्सिटी मिशन है और पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, मुख्य अतिथि मोहन पासवान साहेबगंज झारखंड एचएल दुसाद, और डॉक्टर अनिल जय हिंद और इंजीनियर ब्रिजपाल भारती जी हैं एचएल दुसाद। ज्योति यहाँ भी आई हैं। ज्योति, बहुत अच्छा लग रहा था साइकिल चलाने में। हाँ, हमको बचपने से अच्छा लगता है चलाने में। देखिए किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि दुनिया में साइकिलिंग होती है, वो एक खेल है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि अपने बीमार बाप को आप साइकिल पर बैठा के ले जाओ। लेकिन पिछले 1 साल से इनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, उसके लिए पैसे दिए गए। वो मदद जैसा नहीं था कि ये साइकिल से जहाज़ से चल सके, मार्केटिंग थी सारी। तो बचपन से ही साइकिल चलाते थे? हाँ। तो अब भी चाहती हैं कि ऐसे ही साइकिल चलाए? आप चाहती हैं कि पूरा देश ऐसे ही साइकिल चलाए 1200 किलोमीटर? नहीं, मतलब हमको मजबूर थे तब तो हम लेके आना पड़ा ना हमको। तो आप चाहती हैं कि और कोई इस तरह से मजबूर हो? नहीं, अब हम तो पापा को लेके आए, वो लोग पढ़ते तो और अच्छा नाम करते। चलिए शुक्रिया ज्योति। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ। आपको भी लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये बड़ी गौरव की बात है बहुजन समाज के लिए कि ज्योति जैसी बेटी 1200 किलोमीटर साइकिल चलाए? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बात से पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसी बातों का महिमा मंडन नहीं करना है। लेकिन ज्योति एक संकेत है, जो ज्योति एक कहा जाए कि सिंबल है उस अदम्य साहस का। और हमारे समाज में ऐसी बच्चियां 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में उन बच्चों को सम्मान करने की जरूरत है और उनको अपने मिशन मूवमेंट में जोड़ने की आवश्यकता है। मैंने बहुत प्रमुखता के साथ इस बात को उठाया है। एचएल दुसाद साहब ने लिखा, कोरोना काल में क्षति क्यों, कैसे, क्या क्षति हुई है बहुजन समाज को? आपको तो मिल गई ज्योति 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली, खुश रही। एक बात है, मैं आपको बतलाना चाहूँ, आपने व्यवस्था पर जो प्रहार किया बिल्कुल उचित है, लेकिन विपरीत हालात में ज्योति ने जो काम किया रोमांचित करने वाला। तो आप लोग खुश रहिए ना। विपरीत हालात में आपके बाप भी जिंदा थे जूठा खा के, हम डोली उठा के, खेत जोत के, भैंस पाल के, गोबर खा के जिंदा थे। हालात बदलने के लिए तो डाइवर्सिटी मिशन का प्रोग्राम है। हालात बदलने के लिए तो बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का प्रोग्राम है, जिसके तहत हम शक्ति के समस्त स्रोतों में संख्या अनुपात में भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपने पूछा कि कोरोना काल में क्या क्षति हुई जो आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ी। कोरोना काल में क्षति हुई, मैं अपने विषय परिवर्तन में कहा और उसी विषय पर चर्चा हुई। चर्चा ये है कि भारत की मौजूदा सरकार पिछले कुछ सालों से बहुजनों को उस स्टेज में ले जाना चाहती है जिस स्टेज का वर्णन जो है आपको धर्मशास्त्रों में किया गया है, बिल्कुल गुलामों की स्थिति में। और कोरोना काल में गुलामी को और बढ़ावा देने की कोशिश किया गया। आज की तारीख में बहुजन जिस स्टेज में है उनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर। खुश रहिए, पैदल चलिएगा, साइकिल भी छीन लिया जाएगा। अरे कैसे, आप लोगों तो अदम इच्छा शक्ति है ना, अदम साहस है। नहीं, विपरीत अगर वैसे हालात आए तो करना ही पड़ेगा। अपरिहार्य कारणों से वो तो करना। बस 2 मिनट लूंगा सर, 2 मिनट लूंगा। और मैं बुलाया गया हूँ, आपका रिपोर्ट लगा दे रहा हूँ, मैं उस पर बात करूंगा। आप लोग क्या सर, कोरोना काल में क्या क्षति हुई है बहुजनों को? देखिए, सबसे पहली बात कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कवर कर रहे हैं न्यूज़। जहाँ तक ज्योति का सवाल तो हमारा काम है। हाँ नहीं, चलिए हमारा भी जवाब देना आपका मेरा उत्तरदायित्व है। कोरोना काल में ज़्यादातर बहुजनों का ही क्षति हुआ है। ये जो क्षति आप देख रहे हैं
बहुजनों का ही क्षति है, क्योंकि छोटे छोटे व्यवसायी छोटा छोटा काम करने वाले बहुजन ही होते हैं। और मैं जैसा समझता हूँ एक डॉक्टर होने के नाते कि ये जो कोरोना काल था हम लोगों के लिए एक अभिशाप के रूप में था, ये हमारी सोच है। अभिशाप तो दुनिया के लिए था सर, लेकिन भारत में बहुजनों के लिए खाली अभिशाप क्यों साबित हो गया? इसलिए कि बहुजनों को अब तक ये मौका नहीं मिला है कि और लोगों के बराबर चल सके, इसलिए हम आज भी दबे कुचले हैं, आज भी हम गरीब रेखा के नीचे चल रहे हैं। तो आप लोग में तो अदम साहस है ना, 1500 किलोमीटर पैदल ही नाप देते हैं। बिल्कुल, ज्योति के साहस को सैल्यूट करना पड़ेगा कि उसने अदम्य साहस दिखाकर अपने पिता को सही जगह पहुंचाया। आप चाहते हैं कि बहुजन समाज जीवन में पैदल चले? नहीं, ये एक अलग विषय है कि बहुजन समाज पैदल चले। तो सर ज्योति 1500 किलोमीटर साइकिल चला रही थी, मैं ऐसे लोग को जानता था जो 2000 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। बिल्कुल, लड़ाई तो पैदल से गाड़ी पर जहाज पर चढ़ने की है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योति को क्यों हाईलाइट किया गया, आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं। मार्केटिंग थी बीजेपी की। बीजेपी की नहीं, सबसे पहले ट्वीट किनका आया? हाँ। विदेश से ट्वीट आया, उसके बाद ये मार्केटिंग हो गया। आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद ज्योति को खोजा गया। बाकी आपका कहना सही है कि पैदल चलने वाले इससे ज़्यादा लोग थे, उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया? ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है, हम आपसे सहमत हैं। आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, क्या क्षति हुई बहुजनों की? हम बहुत विवाद नहीं चाहते हैं। क्षति ही नहीं, हमारे देश का जो इतिहास है उन्होंने इस इतिहास को फिर से दोहराने का काम किया। चूँकि इस देश में SC, ST और OBC को कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिले और भारत का संविधान आपको नहीं देगा दर्जा, कोई मुफ्त में थोड़ी देता है। क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे? हम लोगों ने करके दिखाया और समय पड़ेगा तो करके दिखाएंगे और देना पड़ेगा। देखिए HL दुसाद साहब का सर्च कीजिए, उनकी किताबें पढ़िए। एक ऐसे शख्स जो लगातार अपना जीवन का बहुमूल्य समय समाज को देते हैं। दुसाद साहब एक सवाल आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। ये देखिए क्या मैंने लिखा है। जो सवाल उठे, ज्योति पासवान का कारनामा राष्ट्रीय गर्व या शर्म का विषय। मैं वही जानता था कि आपसे ये सब छूता नहीं रहेगा। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ज्योति पासवान मेरे साथ है। मैं नहीं चाहता कि इस देश के किसी महिला को, मैं नहीं चाहता कि इस देश के किसी महिला को अपने बीमार बाप को साइकिल पर बैठा के 1200 किलोमीटर चलना पड़े। मैं नहीं चाहता कि इस देश के किसी नागरिक को पैदल चलना पड़ता। मैं चाहता था कि दुनिया भर में कोरोना थी, जैसे निपटा गया, लोगों ने मदद की, वैसे ही इस देश के सरकार को मदद करना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं कि जो सड़क पर था वो बहुजन था, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का था। ज्योति पासवान को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, वो व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। किसी मीडिया चैनल ने, किसी फिल्म मेकर ने ये नहीं पूछा सरकार से कि आखिर क्यों सरकार फेल थी कि बेटियों को साइकिल चलाना पड़ रहा था, वो भी 1200 किलोमीटर। वो कोई प्रतियोगिता नहीं थी, उसकी कोई तैयारी नहीं हुई थी, वो एक विपदा था, वो एक आपत्ति थी। जान चली गई है लोगों को पैदल चलने से, भूखे मरे हैं लोग, प्यासे मरे हैं। लेकिन इस देश की जो मीडिया है, इस देश का जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो आपकी पिटाई की खबरें दिखाता है। वो आपको हर बार कहता है कि एक दलित का बेटा IAS बन गया। दरअसल वो आपको एक भरमाने की कोशिश है। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि हर इस देश का नागरिक को बराबर की सहूलियत मिले। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज्योति पासवान को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारी बहन बेटी कब तक लाचार, बेबस और इस तरह से घूमती रहेंगे? 1200 किलोमीटर साइकिल जो चला करके काम किया, उसके लिए तो जो है सैल्यूट के पात्र है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन समाज में वो, मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन समाज में वो ताकत है कि हमारे बाप दादा सालों साल से, पिछले 2000 साल से तमाम विपरीत परिस्थितियों में जिंदा हैं। अगर इतनी ही ताकत हमने व्यवस्था परिवर्तन के लिए और अपने अधिकार के लड़ने के लिए लगाते तो शायद हमें अधिकार मिल गया होता। ज्योति पासवान उसकी प्रतीक हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं, नहीं सहमत है, इस पर ज़रूर लिखाइए कि क्या ज्योति पासवान ने जो 1200 किलोमीटर मजबूरी में साइकिल चलाया वो गर्व का विषय है या शर्म का विषय है? लिखा है इन्होंने, HL दुसाद ने, उसको जरूर पढ़िए। आप लोगों को समय देने के लिए शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।